हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आपको हम कक्षा 9th का आज मैथ पढ़ाते हैं। प्रश्नावली 1.6। इस सवाल को पढ़ाने से पहले कुछ सूत्र आपको हम बता दें, जानिए यह सूत्र। जैसे पहला सूत्र है, चूँकि घातांक का सूत्र है a पर पावर m गुणे a पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m प्लस n। दूसरा सूत्र है a पर पावर m पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m गुणे n। तीसरा सूत्र है a पर पावर m बटे a पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m माइनस n। चौथा सूत्र है a पर पावर m इक्वल टू 1 बटे a पर पावर माइनस m। पांचवा सूत्र है a पर पावर माइनस n इक्वल टू a पर पावर n। और छठवां सूत्र है a पर पावर m गुणे b पर पावर m इक्वल टू a b पर पावर m। सूत्र तो तमाम है, तब तक इतना सूत्र आप लोग देखिए और इसी सूत्र के हिसाब से हम इस सवाल को लगाते हैं, फिर देखते हैं। आइए, लिखा है पहला, ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है ज्ञात कीजिए। पहले का पहला ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 64 पर पावर 1/2। 64 पर पावर 1/2 का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले 64 का गुणनखंड कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और दूना 64 और पर पावर 1/2। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो 2 पर पावर 6 और पर पावर 1/2। अब दूसरे सूत्र पर आएंगे हम। a पर पावर m पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m गुणे n। तो 2 पर पावर 6 गुणे 1/2 कट जाएगा कट जाएगा यह 3 बार में, यानी 2 पर पावर 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 इक्वल टू 8 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस घातांकी सवाल को हम लगा लेंगे। इसके बाद आप दूसरा खुद लगा लेंगे। अब हम तीसरा सवाल इसमें का बता रहे हैं आपको। पहले का तीसरा, दूसरा आप स्वयं लगाएंगे। ये पहले का तीसरा सवाल है। पहले का तीसरा सवाल है 125 पर पावर 1/3। 125 पर पावर 1/3। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 इसका गुणनखंड कर लेंगे। 50 में 25 पर 125 बटे 1/3। अब 5 पर पावर 3 और गुणे 1/3। यहाँ मन करता आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 पर पावर 3 और 1/3। अब a पर पावर m पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m गुणे n। यह दूसरा रूल फॉलो कर रहा है। तो 5 पर पावर 3 गुणे 1/3 इससे कट जाएगा, यानी 5 पर पावर 1 बराबर 5 आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल को हम लगा लेंगे। दूसरा सवाल, पहला और दूसरा लगा दिए हैं, पहला और तीसरा लगा दिए हैं। पहले का दूसरा आप स्वयं लगा लेंगे। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हम ध्यान देंगे। दूसरा सवाल क्या है? वो भी है ज्ञात कीजिए। 9 पर पावर 3/2। दूसरे का पहला 9 पर पावर 3/2 गुणनखंड कर लेंगे इसका। 3 गुणे 3 पर पावर 3/2 बराबर 3 पर स्क्वायर पर पावर 3/2। फिर दूसरे रूल पर हम आएंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3/2। इससे कट जाएगा 3 पर पावर 3। इसको 3 बार लिखेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 के 29, 27 हमारा
आंसर हो जाएगा। वैसे फार्मूला हम आपको इतना बता दिए हैं, लेकिन इसमें एक ही 2 फार्मूले की ज़रूरत है आपको, और ये फार्मूला याद रखेंगे तो भविष्य के लिए आपको काम ही देगा। इसलिए इतना हम फार्मूला आपको बता दिए हैं, आप इसको देख लेंगे। लेकिन हमको लग रहा है 1 या 2 फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो एक ही फार्मूले की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये दूसरा सवाल हो गया। फिर दूसरे का हम तीसरा बता रहे हैं। दूसरे का तीसरा देखिए, दूसरे का तीसरा क्या है। दूसरे का तीसरा सवाल, दूसरे का तीसरा सवाल है 64 पर पावर 3/4, सॉरी 16 पर पावर 3/4, 16 पर पावर 3/4। ये देखिए, दूसरे का तीसरा सवाल है 16 पर पावर 3/4। तो पहले 16 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पर पावर 3/4 बराबर 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 और पर पावर 3/4 बराबर 2 पर पावर 4 गुणे 3/4। इस 4 से यह 4 कट गया, बराबर होगा 2 पर पावर 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से घातांक का सवाल हम देखते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं, इसी का चौथा सवाल देखते हैं। इसी का हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल आपका क्या है देखेंगे। इसका चौथा सवाल है 125 पर पावर -1/3। इसी का चौथा सवाल 125 पर पावर -1/3। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर आएंगे, यह माइनस है तो इस रूल को देखेंगे, a पर पावर -n इक्वल टू 1/a पर पावर n। तो इसको हम बदल लेंगे 1/125 पर पावर 1/3। अब ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। इस रूल को देखेंगे, इस नियम को हम देखेंगे। उसके बाद 1/25 का 5 गुणे 5 गुणे 5 125 हो जाएगा, और पर पावर 1/3, यानी 1/5 पर पावर 3 पर पावर 1/3 बराबर 1/5 पर पावर 3 गुणे 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो होगा 1/5 पर पावर 1 बराबर 1/5 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से इन सवालों को हम लगाते जाएंगे। अब आइए तीसरा सवाल देखते हैं, और तीसरा सवाल देखते हैं उसके बाद फिर आगे वाली प्रश्नावली देखा जाएगा। ये तीसरा सवाल क्या है, तीसरे का पहला, ध्यान देंगे। तीसरे का पहला, तीसरे का पहला क्या है आपका 2 पर पावर 2 पर पावर 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/5। 2 पर पावर 2/3, 2/3 गुणे 2 पर पावर 1/5। ये है आपका, ये 2/3 है। तो अब इस रूल को हम देखेंगे, a पर पावर m पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m प्लस n। तो बराबर अब होगा 2 पर पावर 2/3 आधन 1/5 बराबर, अब ऊपर वाले को हल करेंगे तो इसका एलसीएम या इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर, तो 5 दूना 10 और 3 एकम 3, 5 तिहाई 15 बराबर 2 पर पावर 13/15 आंसर हो गया। इस तरह से हल कर लेंगे, या एलसीएम निकाल के हल कर लेंगे, जैसे हो उस तरह से हम उसको हल कर लेंगे। अब आइए, तीसरे का ये पहला था, अब तीसरे का दूसरा सवाल हम देख रहे हैं। ध्यान देंगे, तीसरे का दूसरा सवाल क्या है, आप ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह। तीसरे का दूसरा सवाल हम देखेंगे। तीसरे का दूसरा सवाल है 1/3, 1/3 पर पावर 3
पर पावर 7। ये देखिए 1/3 पर पावर 3 पर पावर 7। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा। तो 1 पर पावर 7 और 3 पर पावर 3 गुणे 7। तो 1 का कितना बार गुणा करेंगे तो वही होगा। तो जब वही होगा तो ये हो जाएगा 1 और 3 पर पावर 21। एक आंसर तो ये हो सकता है। अगर नीचे से इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 पर पावर -21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या इस रूल से लगाइए, या एक रूल और है, इसको देख लीजिए इसी का। इसको ऊपर ले जाएंगे तुरंत, इस सवाल को लगाते हैं तो इसको तुरंत ऊपर ले जाएंगे 3 पर पावर -3। इस रूल से देखिए, इस रूल से जब इसको यह 1 इतना है तो इतना हो सकता है ना। देखिए 1/a पर पावर n है तो a पर पावर -n होगा। तो इस इधर से अब हम इधर आएंगे तो ये हो गया a पर पावर 7 हो गया। अब इस रूल में हम आएंगे तो 3 पर पावर -3 गुणे 7 बराबर 3 पर पावर -21 आंसर हो गया। आप चाहें तो फिर इस रूल में बदल लेंगे, चाहे इससे लगाएं चाहे इससे लगाएं। इस प्रकार हम सभी सवालों को क्या करेंगे, देख लेंगे और उसको हम लगा लेंगे। अब आइए एक सवाल और देखते हैं। अब तीसरे का हम तीसरा देख रहे हैं। तीसरे का तीसरा सवाल है 11 पर पावर 1/2 और बटे 11 पर पावर 1/4। अब आएंगे इस रूल पर, हम देखेंगे इस रूल पर a पर पावर m बटे a पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m माइनस n। तो ये हो जाएगा 11 पर पावर 1/2 माइनस 1/4, क्योंकि 11 एक ही हो जाएगा और इस पर हो जाएगा मतलब घातांक। अब देखो 11 पर पावर, अब इसका लॉसा हम 4 ले लेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 एकम 4। जैसे 2 दूना 4 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 4 लॉसा ले लिए, 2 से भाग दिए, 2 दूना 4 2 एकम 2 और 4 एकम 4। अब 11 पर पावर 1/4 ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से इस सवाल को हम लगा लेंगे। अब इसी का एक चौथा सवाल हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है 7 पर पावर 1/2। 7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2। 7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2। तो अब इस सूत्र पर हम आएंगे, a पर पावर m गुणे b पर पावर m इक्वल टू a इंटू b पर पावर m। तो अब देखो 7 गुणे 8 और घात बराबर है तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 7 56 पर पावर 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार यह घातांक का सवाल आप देखें, इसको समझें और इस सूत्रों को देखें। अगर सूत्र याद रहेगा तो सवाल लगते देरी नहीं लगेगा, अगर सूत्र नहीं याद रहेगा तो सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। इसलिए इन सूत्रों को पहले देखें और इसको समझें और इस वीडियो को कई बार देखें, इसको समझें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, अगर गलती हो कहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट करना न भूलें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे बगल में घंटी का निशान है उसे दबा दें ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।